Today we are going to discuss about the quarter wave plate. एक हमारे पास क्वार्टर वेव प्लेट है जिस पर हम इंसिडेंट करते हैं एक बीम जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है हमारे पास। इस क्वार्टर वेव प्लेट की जो थिकनेस है वो हमारे पास स्मॉल टी के बराबर है। इसकी ऑप्टिक एक्सिस इसके सरफेस के पैरेलल है। तो डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल हमारे पास जो डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल होगा, जैसे हमारे पास कैल्साइट है, क्वार्ट्ज है, तो ये डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल प्लेट हैविंग ए थिकनेस सच एज टू प्रोड्यूस ए पाथ डिफरेंस। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 4। जो पाथ डिफरेंस है हमारे पास लैम्डा बाई 4 होना चाहिए। देखिए हमारे पास अगर एक वेव है तो इसका जो टोटल जो हमारे पास पाथ होता है वेव का वो लैम्डा होता है एक वेव का। अगर हम इसकी बात करें तो आधी वेव की, तो इसका जो पाथ होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा, और इसका भी आधा करें हम तो ये पाथ जो हमारे पास लैम्डा बाई 4 होगा। तो ये हमारे पास पाथ आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, लैम्डा बाई 4। और फेज डिफरेंस हम कहते हैं पाई बाई 2 का। क्यों? क्योंकि ये जो फेज डिफरेंस है एक वेव का पूरा जो फेज होता है 2 पाई 0 से 2 पाई का होता है, आधा होगा पाई का और इससे आधा होगा हमारे पास वो कितना होगा, ये पाई बाई 2। यहाँ पर जो है पाई बाई 2 का आएगा फेज डिफरेंस। तो लैम्डा बाई 4 के लिए जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। तो बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, तो दो हमारे पास वेव आती हैं, रिफ्लेक्टेड वेव आती है, जैसे हमने निकोल प्रिज्म में भी देखा था। उसमें हमारे पास दो वेव आती हैं, एक ऑर्डिनरी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में वाइब्रेशन जो है परपेंडिकुलर होते हैं एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में पैरेलल वाइब्रेशन होते हैं। तो हमारे पास जो है पाई बाई 2 का डिफरेंस फेज डिफरेंस आएगा बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड द एक्सटर्नरी वेव। ऑर्डिनरी वेव इज कॉल्ड ए क्वार्टर वेव प्लेट। तो ऐसी वेव प्लेट हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे, जिस प्लेट को क्वार्टर वेव प्लेट कहेंगे, जिसकी थिकनेस हमने ली है स्मॉल टी। तो स्मॉल टी की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर ए प्लेन पैरेलल प्लेट। ये हमने प्लेन पैरेलल प्लेट है एंड फॉर्म ए डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल। ये डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल की प्लेट है सो एज टू हैव इट्स फेसेस पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। फेस ये है पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस है फेसेस इसके। तो डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल कौन सा होता है, कैल्साइट भी हो सकता है, नेगेटिव क्रिस्टल भी और पॉजिटिव क्रिस्टल भी। यानी पॉजिटिव क्रिस्टल जो है हमारे पास क्वार्ट्ज है। तो ओ एंड ई रे यानी कि ऑर्डिनरी एंड द एक्सट्राऑर्डिनरी रे ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटी। जो हमने पहले ही बताया था कि ओ एंड ई रे जो है पहले लेक्चर्स में बताया कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होती है। इन नेगेटिव क्रिस्टल फॉर एग्जाम्पल कैल्साइट, जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ऑर्डिनरी वेव का वो बड़ा होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव के। या हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कहें तो वेलोसिटी ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डिनरी वेव। ये इसका रिवर्स होगी वेलोसिटी। देयरफॉर द पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, जो ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड बाय द न्यू जीरो, मतलब ऑर्डिनरी वेव के द्वारा जो पाथ चला जाएगा वो कितना होगा, न्यू नॉट टी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए जो पाथ चला जाएगा इस प्लेट में वो कितना हो जाएगा, न्यू ई टी। ये पाथ अलग अलग चलेंगे जो पाथ है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू नॉट टी माइनस न्यू नॉट ई टी। ये हमारे पास न्यू नॉट टी माइनस न्यू नॉट न्यू ई हमारे पास आ जाएगा ये टी, और ये इक्वल हो जाएगा दिसके। तो 4 क्वार्टर वेव प्लेट, जो हमें क्वार्टर वेव प्लेट बनानी है, तो पाथ कितना डिफरेंस होना चाहिए, लैम्डा बाई 4 का। तो ये हम लैम्डा बाई 4 के इक्वल रख देंगे इसको। तो टी की वैल्यू हमारे पास लैम्डा बाई 4 लैम्डा अपॉन 4 न्यू नॉट माइनस न्यू ई के बराबर हो जाए। तो ये हम थिकनेस हम निकाल सकते हैं। अगर किसी की प्लेट की इतनी थिकनेस हम निकाल लें तो वो जो पाथ डिफरेंस है हमारे पास वो कितना देगा, लैम्डा बाई 4। तो हमारे पास प्लेट कैसी बन जाएगी, वो क्वार्टर वेव प्लेट बन जाएगी। इसी तरह से हम हाफ वेव प्लेट बना सकते हैं, है ना। और अच्छा, इसमें नेगेटिव क्रिस्टल के लिए था, पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू ई ग्रेटर देन न्यू नॉट हो जाएगा। तो ये हमारे पास टी इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 4 इंटू न्यू ई माइनस न्यू नॉट आ जाएगा। अब इसी तरह से हम हाफ वेव प्लेट बना सकते हैं। इसमें पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 का, है ना। ए डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल प्लेट हैविंग ए थिकनेस सच एज टू प्रोड्यूस ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2, और फेज डिफरेंस कितना हो चाहिए, पाई। लैम्डा बाई 2 के लिए फेज डिफरेंस पाई आ जाएगा बिटवीन द ओ एंड द ई रे, यानी कि ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव इज कॉल्ड द हाफ वेव प्लेट। ये ऐसी प्लेट हमारे पास क्या कहलाएगी, हाफ वेव प्लेट। तो पाथ जो चलेगा वो न्यू नॉट टी ऑर्डिनरी वेव का, न्यू नॉट न्यू ई टी कितना चलेगा, इसमें पाथ जो ये पाथ चला है वो न्यू ई टी चला है। तो इसका जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा दोनों का,
न्यू नॉट माइनस न्यू ई ब्रैकेट में टी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो टी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 न्यू नॉट माइनस न्यू ई। ये किसके आएगा? नेगेटिव क्रिस्टल्स के लिए। तो पॉजिटिव क्रिस्टल के क्या हो जाएगा? फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए हमारे पास टी इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 न्यू ई माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। ये हमारे पास ये आ जाएगा फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल्स के लिए। तो सच प्लेट हम कहाँ यूज कर सकते हैं? सच प्लेट्स यू यूज इन पॉलीमीटर्स एज हाफ शेड डिवाइस। हाफ शेड डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं टू डिवाइड द फील्ड टू व्यू इनटू टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, प्रेजेंटेड साइड बाय साइड, एक साइड में साइड बाय साइड, इधर और इधर दो हाफ हमारे पास बन जाएंगे। तो ऑप्टिकल रोटेशन, नाउ डिस्कस अबाउट द ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है कि जब हम प्लेन पोलराइज लाइट है हमारे पास, एक तो हमारे पास नॉन पोलराइज लाइट है, एक प्लेन पोलराइज लाइट है। तो प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम पास करते हैं थ्रू सर्टेन सब्सटेंसेस, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन लाइट रोटेट कर जाता है, वो है ना, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा एट एन एंगल, है ना। तो रोटेटेड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो डायरेक्शन प्रोपगेशन का है उससे ये क्या हो जाएगा? टिल्ट कर जाएगा एट ए सर्टेन एंगल ऑफ द लाइट थ्रू ए सर्टेन एंगल। दिस फिनोमेना हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल रोटेशन। एंड द सब्सटेंसेस, जो ऐसे सब्सटेंस जो पाथ को रोटेट कर दें, है ना, पोलराइज लाइट को रोटेट कर दें एट ए सर्टेन एंगल, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास सब्सटेंसेस आर सेड टू बी ऑप्टिकल एक्टिव एंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। एंड देयर आर टू टाइप्स, वन एक क्लॉकवाइज को रोटेट कर देगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो क्लॉकवाइज को हम क्या कहेंगे? डेस्ट्रो रोटेटरी और राइट हैंडेड, और जो एंटी क्लॉकवाइज करेगा उसको हम लीवो रोटेटरी और राइट हैंडेड हम इसको कहते हैं। राइट हैंडेड इसको हम कहते हैं राइट हैंडेड कहते हैं। नाउ कम्स टू द फ्रेजनल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। इस ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में फ्रेजनल ने कुछ थ्योरियाँ दी, 3 पॉइंट दिए हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो उसने एज्यूमशन दिए। तो फ्रेजनल मेड द फॉलोइंग एज्यूमशंस। फर्स्ट क्या लिया उसने? द इंसिडेंट प्लेन पोलराइज लाइट ऑन एंटरिंग द सब्सटेंस, जब प्लेन पोलराइज सब्सटेंस में एंटर करती है, वो नेगेटिव क्रिस्टल हो या हमारे पास पॉजिटिव क्रिस्टल हो, ठीक है ना, तो इज ब्रोकन इनटू 2 सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स। सर्कुलर हमारे पास पोलराइज्ड वेव में 2 में विभक्त हो जाती है, वन इज क्लॉकवाइज एंड अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज हो जाएगी और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक इधर को जाएगी एक इधर को जाएगी, जैसे ये इधर को क्लॉकवाइज जाएगी और इधर को एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 डायरेक्शन में विभक्त हो जाती है। इन एन ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है उसमें तो हमें लेना नहीं है। द 2 वेव्स ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी, द 2 वेव्स क्या होंगे? सेम वेलोसिटी ट्रैवल करेंगे। हमें क्या लेना? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लेना। बट इन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दे ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज, डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट करेगी, है फेज डिफरेंस। तो जब डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे तो फेज डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा उसमें, वो हम निकाल लेंगे। तो ये फेज डिफरेंस इज डेवलप्ड। तो नंबर 3 है पॉइंट ऑन इमरजेंस, जब ये प्लेन पोलराइज्ड प्लेट से निकल जाती है तो द 2 सर्कुलर कंपोनेंट्स रिकम्बाइन, दो सर्कुलर कंपोनेंट, वन इज क्लॉकवाइज एंड अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर दोबारा रिकम्बाइन हो जाते हैं टू फॉर्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड बना लेते हैं फिर, whose plane of polarization is rotated with respect to the incident light। जैसे इंसिडेंट लाइट हमारे पास जाती है ऐसे, तो वो रोटेट कर जाएगा एट ए सर्टेन एंगल, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, है ना, सर्टेन एंगल हमारे पास टू फॉर्म ए प्लेन लाइट whose plane of polarization rotated with respect to that of the incident light by an angle depending on the phase difference between them, जितना उसमें phase difference हुआ। तो let us suppose ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए क्वार्ट्ज प्लेट हमने ली है, उस पर हमने फॉल करी नॉर्मली यानी कि 90 डिग्री पर हमने नॉर्मली प्लेस करी, है ना। जैसे ये हमारे पास क्वार्ट्ज प्लेट है, उस पर हमने नॉर्मली इसको प्लेस किया, तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, कट परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। लेट द फर्स्ट फेज ऑप्टिकल एक्सिस के कितना होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। तो सपोज दैट द प्लेन पोलराइज इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए क्वार्ट्ज प्लेट पर नॉर्मली किया, कट परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। तो लेट द फर्स्ट फेज ऑफ द प्लेट बी इन द एक्स वाई प्लेन, लेट द वाइब्रेशन इन द इंसिडेंट लाइट विल बी, हमारे पास जो है वाइब्रेशन क्या है? y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, यानी कि कोसाइन फंक्शन है हमारे पास जो हमने दिया है।
तो दीज वाइब्रेशन जस्ट ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल, जब इसको वाइब्रेशन को क्रिस्टल में एंटर करेंगे तो ये टू इक्वल एंड अपोजिट सर्कुलर मोशंस हमारे पास आ जाएंगे, विच आर रिप्रेजेंटेड। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, क्लॉकवाइज जो सर्कुलर मोशन होगा वो होगा x1 इक्वल टू a/2 साइन ओमेगा टी, y1 इक्वल टू a/2 कॉस ओमेगा टी। इसको हम कहेंगे सर्कुलर, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अनदर इज, क्योंकि इसमें x1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, x1 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज होगा। और इसमें x1 क्या है, x2 नेगेटिव है, तो ये x2 नेगेटिव हो गया, इधर को हो गया ना, ये x2 x नेगेटिव हो गया, इधर x पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और ये क्लॉकवाइज चलेगा। तो x2 इक्वल टू माइनस a/2 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू a/2 कॉस ओमेगा टी। अगर इनको ऐड करें x1 x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a/2 साइन ओमेगा टी माइनस a/2 साइन ओमेगा टी, और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि x कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। y को कंबाइन करें तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो हमारे पास a/2 कॉस ओमेगा टी प्लस a/2 कॉस ओमेगा टी, और ये क्या आ जाएगा, a कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास वही इक्वेशन आ गई, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी आ गई। तो इट मीन्स ये हमारे पास इक्वेशन जिसमें हमने ब्रेक किया है वो सही है, यानी कि हमारे पास ये क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन हो जाएगा, इधर को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन, और ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन। इनका दोनों का एम्पलीट्यूड, पहले एम्पलीट्यूड कितना था, a था, अब जो है जब ये बन गया तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, a/2। ये तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये एम्पलीट्यूड इसका a/2 होगा, यानी कि इसका जो, अगर हम ये देखें x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर करें तो ये हमारे पास a/2 का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a/2 का स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि हमारे पास a/2 का स्क्वायर ये आ जाएगा और इसका आ जाएगा a²/4, यानी कि इसका जो हमारे पास रेडियस होगा सर्किल, यानी कि क्या बनाएगा, सर्किल बनाएगा, और सर्किल की इक्वेशन है ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू a²/4, और ये कह सकते हैं a/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन है। इसी तरह से x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा a²/4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a²/4 और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये भी हमारे पास a²/4 आ जाएगा, यानी कि x2 प्लस स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये भी क्या होगा, जो क्लॉकवाइज होगा वो भी सर्किल होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो भी सर्किल होगा, और दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, a/2। तो ये जो रेडियस है हमारे पास, ये हमारे पास रेडियस होगा, ये कितना होगा, a/2 के बराबर होगा, इसका रेडियस जो है a/2 के बराबर होगा, ठीक है। तो दी सर्कुलर कंपोनेंट्स, ये हमारे पास जो सर्कुलर कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, जब ये प्लेट में से पास ऑन हो जाएंगे, प्रोपेगेट कर जाएंगे प्लेट में से, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, दी सर्कुलर कंपोनेंट्स आर प्रोपेगेटेड थ्रू द प्लेट विद डिफरेंट वेलोसिटीज। विद डिफरेंट वेलोसिटीज से हमने पहले ही कहा था कि डिफरेंट वेलोसिटीज से प्रोपेगेट करेंगे। व्हेन दे इमर्ज फ्रॉम द प्लेट देयर इज ए फेज डिफरेंस, इनमें फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा का, ये और ये, इनमें जो फेज डिफरेंस है वो डेल्टा का, ये रिजल्टेंट है, तो इसमें रिजल्टेंट जो है वो डेल्टा/2 फेज डिफरेंस बनाता है विद द वाई एक्सिस। कैसे कि सपोज दैट द क्लॉकवाइज कंपोनेंट एडवांसेस इन फ्रंट ऑफ द अदर, ये क्लॉकवाइज जो है वो एडवांस करता है डेल्टा से, ठीक है ना। द इमर्जेंट सर्कुलर कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज है वो डेल्टा से हमने आगे बढ़ा दिया, इसको y1 को भी डेल्टा से हमने एंगल से आगे बढ़ा दिया। तो x2 और y2 एज इट इज रहे जो कि तू एंटी क्लॉकवाइज जो है कंपोनेंट हमारे पास एज इट इज रहे। अब इनका रिजल्टेंट देखते हैं, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो ये हमारे पास a/2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और x2 है माइनस a/2 साइन ओमेगा 2, तो a/2 कॉमन आ जाएगा, और इसको हम साइन a माइनस साइन b से निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा a कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा/2 साइन डेल्टा/2, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। इसी तरह से y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y1 ये है और y2 ये है, तो a/2 कॉमन आ जाएगा, a कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी, तो इसमें कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू जो है y की क्या आ जाएगी, a कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास, यानी कि x और y जो कंपोनेंट है हमारे पास, उनकी वैल्यू ये आ जाएगी, और एक्स वाई को डिवाइड करें, ठीक है ना, तो वो हमारे पास डेल्टा/2 आ जाएगी, यानी कि जो फेज डिफरेंस है रिजल्टेंट का वो कितना आएगा, डेल्टा/2 का फेज डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है।
थैंक यू।